अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि कितने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को, या ये हमारे संस्कार नहीं हैं, ऐसे तो हमारे संस्कार नहीं थे। अक्सर फिर दिमाग में ये सवाल आता है कि संस्कार आखिर होते क्या हैं? धर्म के आधार पर होते हैं या एक परिवार संस्कार देता है? क्या संस्कारों को एक आम बोलचाल की भाषा में व्यवहार या जो तहजीब तमीज़ सिखाई जाती है उससे कंफ्यूज कर लिया जाता है? आज बात संस्कारों की होगी। हिंदू धर्म के अनुसार क्या संस्कार हैं, जिन 16 संस्कार की बात होती है वो कौन कौन से, और ये सब हमें ज्ञानवर्धन करेंगे। स्वामी सतीच्छाचार्य जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी। बहुत आभार। तो सबसे पहली बात तो यही बता दीजिए कि संस्कार आखिर होते क्या हैं, क्योंकि कोई गलत बात कर देता है तो ये कह दिया जाता है ये हमारे संस्कार नहीं है। तो क्या मैनरिज्म को संस्कार कहते हैं या संस्कार होते क्या हैं? मुझे लगता है कि संस्कार एक ऐसा हथौड़ा है जिसको अक्सर इस शब्द को हथौड़े के प्रकार प्रयोग करके हम लोगों को ठीक कर लेते हैं कि ये तो संस्कार नहीं है हमारा, हमने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए। संस्कार जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। संस्कार कहते हैं कंस्ट्रक्शन को, निर्माण को, कि भाई हमने ये दीवार ऐसी टेढ़ी तो नहीं बनाई थी, हमने जब बनाई थी तो सीधी बनाई थी, ये टेढ़ी कैसे होगी? तो कोई लोड पड़ रहा है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कैसे टेढ़ी हो गई? तो कहीं न कहीं संस्कार के बारे में जब तुम बात करते हो तो संस्कार सदैव देने वाले के ऊपर ही उंगली उठती है। संस्कार वो कंस्ट्रक्शन है जिसमें ये सिखाया जाता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, कब करें, कितना करें, कैसे करें, क्या नहीं करें, किस तरह रहें। वो जो मैनेजमेंट है लाइफ का, बस वही संस्कार है। संस्कार वो मैनेजमेंट है पारिवारिक, वो परिवार का स्ट्रक्चर है जिसको हमने देख देख कर, सुन सुन कर, समझ समझ कर आगे बढ़े हैं हम, वही संस्कार है। आपका रोज के रोज कंस्ट्रक्शन होता है। जब आप छोटे थे तो आपको यह भी नहीं पता था कि पानी को क्या कहते हैं। आप जब छोटे थे तो आप पानी को क्या बोलते वो भी नहीं पता था। धीरे धीरे आपने समझा, बोली, भाषा, पद्धति, सब कुछ आपने आसपास के माहौल से सीखा है। कोई बुंदेलखंडी बोल रहा है, कोई पुरबिया बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई आसामीस बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है। सब अलग अलग पद्धति के आधार पर जिसने जो जैसा देखा, जिसने जो जैसा महसूस किया, आसपास का माहौल जैसा था, यानी जैसा सांचा था, उसमें वही बनकर तैयार हो गया। अभी मैं कोई रील देख रहा था, उसमें देखा कि तरबूज जो हम गोल देखा करते थे, अब वो क्या करते हैं, छोटे से तरबूज को एक सांचे में पहले से ही डाल दिया और उसको बंद कर दिया। अब तरबूज जब खुलेगा, बड़ा होगा, तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी इधर उधर जाने की। तो अब तरबूज गोल नहीं होकर चौकोर निकलेगा, यानी अगली बार जब काटना होगा तो उसका वेस्टेज कम निकलेगा। सीधे सीधे चौकोर पीसेस निकाल लेंगे ताकि स्लाइस अच्छे दिखाई पड़े। तो यानी जैसा सांचा रखा, तरबूज भी वैसा बन गया। तो कोई भी चीज जो प्राकृतिक तौर पर गोल थी उसे चौकोर भी बनाया जा सकता है। यही संस्कार है। शेर को भी मनुष्य के बीच में रखा जा सकता है, मांसाहारी प्राणी को भी सात्विक बनाया जा सकता है। यही संस्कार है। संस्कार सदैव देने वाले का परिचय कराते हैं, इंसान का नहीं। कभी भी शिष्य को देखकर गुरु के संस्कारों का पता चलता। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी बच्चे को कह रहा था कि यार बेटे ऐसे मत बोलो, उसने कहा कि मेरे ही गुरुजी ऐसे हैं। का ऐसे नहीं होता, तुम ये बोलकर अपने गुरुजी के संस्कारों को खराब कर रहे हो। गुरुजी ने क्या सिखाया तुम्हें? गुरुजी ने तुम्हें सिखाया दुनिया के सारे संत महान होते हैं, सबका आदर करो, सब बहुत श्रेष्ठ, सब महापुरुष हैं, सब किसी कारण से यहाँ आए हैं, सब औस्मिक किरणें हैं, सब कोई परातत्व के लोग हैं, तभी तो इतनी महान जगह पे बैठे हैं। हम क्यों नहीं पहुंचे, हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो कुल मिलाकर वो संस्कार देने वाला जो है, वो जो परिवार का सांचा है, वही संस्कार है। गुरुजी जय श्री राम। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जैसा कि देखते हैं कि किसी भी धर्म में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने भगवान को ना मानता हो, लेकिन हमारे ही धर्म में ऐसा क्यों होता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो भगवान को नहीं मानते? तो इसमें क्या कोई संस्कार, मतलब संस्कार की वजह से क्या ऐसा होता है कि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि शुरुआत से हमें? हाँ, अच्छा प्रश्न है। ये संस्कारों का ही प्रताप है। हम जब छोटा बच्चा कुछ करता है
तो हम बहुत आनंद लेते हैं उसका। आजकल लोग बोलने लग गए हैं ये बहुत सब कुछ तो ठीक है, हिंदी नहीं जानता, बिल्कुल बोलता ही नहीं है हिंदी तो ये लिख ही नहीं पाती, इसको तो हिंदी पता ही नहीं है, और इस बात को बोलकर बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप किस बात पर गौरव कर रहे हो? एक ज्ञान नहीं होना मतलब वो अज्ञानी है और इस बात पर तुम गौरव कर रहे हो? वो मंदिर नहीं जाता, पता नहीं इसकी क्या आदत है, इसको तो मंदिर जाना पसंद ही नहीं है। संस्कार दे रहे हो, बार बार उसके सामने बोल और रहे हो, तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, शाबाशी और दे रहे हो। हम स्कूल में छोटा सा पेन पाते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे और अगली बार प्रयास करते थे कि और अच्छा करेंगे, इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, सबके सामने सम्मान मिलता है। माँ बाप बार बार सम्मानित कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम हमको ये बोल बोल कर, इसको ये नहीं आता, ये नहीं करता, इसको ऐसा नहीं अच्छा लगता, इसको तो ये पसंद ही नहीं आता, ये तो ऐसा करता ही नहीं है, कितना ही बोलो ये तो नहीं ही करेगा। अरे तुम जितनी बार करने को बोल रहे हो उससे ज्यादा बार नहीं करने को बोल रहे हो, कैसे करेगा? संस्कार ही है, संस्कार ही है भगवान को मानना, संस्कार ही है भगवान को नहीं मानना, संस्कार ही है उसको अच्छा होना, संस्कार ही है उसका बुरा हो जाना। संस्कारों की पद्धति, एक तरफ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं जो पढ़ने के लिए अपना महल त्याग कर गुरुकुल गए, संस्कार हैं ये। वरना क्या होना चाहिए था? बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ, वो इतने धनवान थे, वो चाहते गुरुकुल अपने महल में बना लेते, सारे बच्चे वहीं पढ़ने लगते, पर नहीं, साफ साफ लिखा गया गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब रामायण का दूसरा पात्र है रावण, उसको पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं उसके घर आते थे। तो ये संस्कार दिए गए ना बचपन से, एक तुम बड़े आदमी के बच्चे रुको, ब्रह्मा जी यहीं आएंगे, ब्रह्मा जी हेलो नीचे आओ, पढ़ाओ मेरे बच्चे को। संस्कार ही तो है। इतना अभिमान जब तुम बचपन से दे रहे हो तो क्या रावण नहीं पैदा होगा? कौन पैदा होगा? आपने क्या अवसर दिए हैं? प्रभाव अभाव को जन्म देता है, अभाव प्रभाव को जन्म देता है। आप क्या अवेलेबल करा रहे हैं, क्या उपलब्धता दे रहे हैं, उन्हीं से संस्कार बनते हैं। संस्कार साचा है, साचा अच्छा निर्माण करो, व्यवस्था अच्छी निर्माण होगी। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको संस्कार कैसे सिखाया जाए कि वह उन्हें प्रेरणा का स्रोत माने, ना कि कोई अंधविश्वास माने। अच्छा, आपके एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। अंधविश्वास जैसी कोई चीज होती ही नहीं, इस शब्द को बोलना बंद करो पहले। ये अंधविश्वास वाला शब्द ला करके तुमको पागल बनाया गया है, बाहर का आया हुआ ये शब्द है, इसको तत्काल अपने जीवन से निकाल फेंको। अंधकार, अंधविश्वास ये होता ही कुछ नहीं है। विश्वास अंधा हो ही नहीं सकता। विश्वास जब होगा तो विश्वास होगा, अंधा जो होगा वो सिर्फ अंधा होगा। आंखें और रोशनी एक दूसरे की पूरकता है। नई पीढ़ी को ही नहीं, नई और पुरानी दोनों पीढ़ियों को संस्कार ऐसे देने पड़ेंगे एक दूसरे को, ताकि वो संस्कृतिवान बने रहे। एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। आजकल अभी कोई बच्चा कह रहा था कि मैं अपने माँ बाप को कैसे मतलब सिखाऊं, कैसे नहीं, अगर वो कहीं गलत हो तो भी ना बताऊं क्या? मैं तो भी नहीं कहूं कि तुम यहाँ गलत हो, ये तुमको ये नहीं आता तो मैं कैसे रोकूं, कैसे अपने आप को कि तुमको ये नहीं आता तुम ऐसे सीखो। तो मैंने उससे कहा भाई तू जितने भी आपकी जानकारी, तेरे पास जो भी जानकारी है बेटे, वो सब बहुत छोटी है उनकी जानकारी के आगे। वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो तो भी तुमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। यही सीखना है तुमको, यही संस्कार है। संस्कार क्या है कि तुम ऐसे सांचे को निर्माण करो अपने दिमाग में, यही ही करना है, ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही करना चाहिए, यही संस्कार है। वो नियम बनाए रखो, नदी के किनारे बांधे रखो ताकि नदी सुसज्जित और बहुत बेहतरीन चले। गंगा पूज्य है, गंगा की पूजा करते हैं ना हम लोग, गंगा जल पान करते हैं ना। बाढ़ आ जाए, घर में घुस जाए गंगा जी तो क्या करते हैं? झाड़ू मारकर बाहर निकालते हैं। तो कोई कितना ही श्रेष्ठ हो, अमर्यादित है, असंस्कारी है, तो वो पूज्य नहीं रहता, वो श्रेष्ठ नहीं रहता। तुम्हारी श्रेष्ठता मर्यादा में है, तुम्हारी श्रेष्ठता अंकुश में है। निरंकुश होने पे क्या मर्यादा है? और अंकुशित रहना ही संस्कार है। जी। तर्कों के बीच में आधुनिकता और तकनीक, इन सब के बीच में अपने संस्कारों को कैसे सहेज सकते हैं? ये मुझे क्या लगता है, तर्क और कुतर्क ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं। सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म है जहां अभिव्यक्ति है किसी को कुछ भी पूछने की, दूसरे किसी धर्म में नहीं है। कभी कभी अभिव्यक्ति ज्यादा होना भी दोषपूर्ण होता है, क्योंकि लोग जो पूछते हैं, प्रश्न करने का एक नियम होता है।
आप सब लोग जरूर सुनो क्योंकि विद्यार्थी हो। प्रश्न करने का एक नियम होता है कि हम जिससे पूछ रहे हैं उसको बहुत बड़ा समझें, और जो हम पूछ रहे हैं उसके बताने पर वही मानेंगे जो वो बताएगा। मैं जो पहले से जानता हूं या जानती हूं वो नहीं मानना है, अन्यथा तुम्हारा पूछने का मतलब बेकार हो गया। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन के साथ साथ युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, यहां तक कि कर्ण को, गंगा पुत्र भीष्म को, और यहां तक कि दुर्योधन को भी दिया, पर मिला नहीं। देने वाला साक्षात भगवान है तो भी ज्ञान नहीं दे पाए। मिला किसको? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम साधुनाम त्वाम प्रपन्नाम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम मेरे गुरु जी हो, तुम जो कहोगे वही आखिरी सत्य है, तुम जो जिस प्रकार कह रहे हो, जैसे कह रहे हो वही आखिरी सत्य है, ऐसा मानना ही प्रश्न करना होता है। आजकल लोग क्या करते हैं? प्रश्न ऐसा करते हैं या तो बताने वाला अटक जाए, और अथवा जो मुझे मालूम है वही बोलो तो ही सत्य है। तुम्हारी जानकारी कम भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बिना आधार के भी हो सकती है। तो संस्कार वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है जिससे महल सुंदर बनना है। कोई दीवार टेढ़ी हो गई है तो तोड़कर सीधी करो, यही संस्कार है। नमस्कार गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे संस्कार हैं वो बचपन से ही दिए जाते हैं। हम जब छोटे होते हैं हमें बताया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन सर जब हम बड़े होते जाते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो जब हम आसपास के अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि जो लोग हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये संस्कार होता है, वही लोग उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं, और उसी समय फिर हम सबको लगता है कि ये जो हमें बताया जा रहा है वो सच है, या फिर ये जो लोग कर रहे हैं रियलिटी में वो सच है। बहुत अच्छा। संस्कार विहीन होते क्यों है लोग? इसी कारण से संस्कार विहीन होते हैं, क्योंकि संस्कार देने वाला स्वयं उस संस्कार में नहीं है। कथनी और करनी अलग अलग हुई तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार एक तरह की शिक्षा है। शिक्षा सुनकर, देखकर और पढ़कर आती है। कैसे आती शिक्षा? सुनकर, देखकर और पढ़कर आती है। तो आपने जो पढ़ा वो देखने को नहीं मिल रहा है, जो देखा वो सुनने को नहीं मिल रहा है, तो इतना अलाइनमेंट गड़बड़ है, संस्कार कैसे बनेंगे? जो टेक्निक बना रहा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक ही चीज की पढ़ाई उसकी है कि इसको फंक्शनेट कैसे करें, इसको चलाएं कैसे। जो पढ़ रहा है वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता कि इसको मालूम पड़ गया तो, ये भी जानकार हो गया तो। संस्कार देखकर, सुनकर और पढ़कर आते हैं। इन तीनों का अगर अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, बर्तन में छेद करो और फिर उस पर लिक्विड भरो तो क्या होगा? सब बह जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो माँ बाप को, परिवार को, बड़े लोगों को जो संस्कारों की बात करते हैं उनको सबसे पहले खुद को सुधरना पड़ेगा। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, तभी तो कुछ ठीक होगा। वक्त के साथ क्या संस्कार भी अपडेटेड, अपग्रेड होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अब आजकल के टाइम में ज़रूरतें बदली हैं, और अब काम के साथ साथ स्मार्ट वर्क का कल्चर है कि आप काम करो तो फिर थोड़ा स्मार्टली करो। तो क्या वक्त के साथ संस्कार भी अपडेट होते हैं या वो परंपरागत कुछ है? जिसको हम अपडेट कहते हैं उसको दूसरी भाषा में, संस्कृति की भाषा में पुनरावृत्ति कहते हैं। मतलब पुरानी चीज को फिर से स्वीकार करना। एक समय था जब आप आंख बंद करके बात कर लिया करते थे। एक समय था जब आप आंख बंद करते और ध्यान लगाते वहीं पहुंच जाते जहां आपको जाना होता। पहले आपने ये नहीं माना, फिर आपने धीरे धीरे मानना शुरू किया कि भाई मोबाइल है, वीडियो कॉल है, फ्लाइट में आप जल्दी से बैठकर जा सकते हैं। उड़न तस्तरी आप नहीं मानते थे, अब हेलीकॉप्टर है तो आप मानने लग गए, हाँ जी ऐसा हो सकता है। तो आप धीरे धीरे, क्योंकि गोल है ना सब कुछ, तो आप धीरे धीरे शनै शनै आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप आगे नहीं जा रहे। आपको एक और बात बताता हूँ, कभी आप किसी वाहन में बैठे और बगल की स्क्रीन अगर चला दी जाए और इधर से फोटो ली जाए तो ऐसा लगेगा आप चल रहे, जबकि सच नहीं है। और जब आपका वाहन आगे चल रहा होता है तो जो स्थिर चीजें हैं वो पीछे जाती हुई नजर आती है।
बिल्कुल जीवन इसी प्रकार का है। ये चरित्र, ये चित्रण बिल्कुल उसी प्रकार से चलता है कि आप पीछे की चीज़ों को आगे लाते हो और फिर आगे की चीज़ों को पीछे ले जाते हो घुमाकर। तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। अपडेटेड, हाँ बिल्कुल आपको होना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना इसको कह सकते हो। समय के साथ चलना, समय के साथ परिवर्तित हो जाना, समय को स्वीकार कर लेना, जिस प्रकार परमात्मा रखे, जिस माहौल में ईश्वर रखे उसमें रम जाना। परमात्मा की हर रजा में तत्काल राजी हो जाना। वो कहते हैं ना, पुराने संत कहा करते, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। यही संस्कार है। संस्कार कितने तरह के होते हैं, फिर हम उनके कई आकार प्रकार पढ़ने में भी आते हैं। देखिए, संस्कार को अगेन संस्कृति में समझो तो संस्कार किसी भी चीज को सुधारने का नाम भी है, अथवा संस्कार शोध और रिसर्च को भी संस्कार कहते हैं, अथवा किसी भी चीज को बहुत तपाना, बहुत 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 उसका मुख्य तत्व बाहर निकाल लेना खींचकर, इसको भी संस्कार बोलते हैं। आयुर्वेद में सोने का संस्कार करके स्वर्ण भस्म बनाई जाती है, यानी उसको खूब जलाया जाता, खूब तपाया जाता, बिल्कुल इतने हायर लेवल पे उसको तपाया जाता है कि वो भस्म हो जाए। आयुर्वेद में पारे के 27-28 संस्कार होते हैं। संस्कार होते हैं मतलब उसको इतनी बार रिसर्च किया जाता है, इतनी बार उसको अलग अलग चीजों के साथ सम्मिश्रित किया जाता है। संस्कार का ये जो शब्द है, इसका प्रकार होता है तपाना, बनाना, क्रिएट करना, निर्माण करना। संस्कार का मतलब होता है व्यवस्थित करना और अव्यवस्थाओं को ठीक रखते रहना। जिस प्रकार माली काट छाट कर पेड़ को सुंदर बनाता है, सुंदर बनाए रखना, रचना करना, श्रृंगार करना, ये सब का मतलब श्रृंगार होता है। नमस्कार गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आज़ादी के नाम पर क्या हम अपने संस्कारों को तोड़ रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छी बात है। हमें संस्कार जो दिए गए वो थोड़े हल्के दिए गए, इसलिए तोड़ पा रहे हो। ताला वही टूटता है जो हल्का होता है, भारी ताले कभी नहीं टूट पाते। हम जो तोड़ रहे हैं आज़ादी के नाम पर, आज़ादी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बात आप सदैव ध्यान रखिएगा। जब आप अपनी जिसको आज़ादी समझते हो उसको निरंकुशता बोलते हैं। जब भी निरंकुश होंगे आप, जिस भी तरफ आप ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे आप खूब खाने पर ध्यान दीजिए, खाना खाइए, खाना खाइए, खाना खाइए, खाना खूब खाइए, खूब खाइए, जो अच्छी चीज मिले खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, भागते रहिए खाने की तरफ, क्या होगा? शरीर अव्यवस्थित हो जाएगा, आप बहुत झीम सीम हो जाएंगे, खूब मोटे हो जाएंगे, खूब अगड़म बगड़म हो जाएंगे, और वही नहीं होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी, शरीरम व्याधि मंदिरम, तमाम तरीके की व्याधियां बन जाएंगी। और उस सूत्र से आप निपट जाओगे जहां ये कहा गया है, शरीर माध्यम खलधर्म साधनम, किसी भी साधना के लिए शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। उससे आप मुक्त नहीं हो पाओगे, आप वो साधना नहीं कर पाओगे। आप अगर ये आदत डाल लें कि मुझे रोज उंगली ऐसे ऐसे करनी है, तो एक दिन ऐसा होगा कि आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। जो आप आजादी के नाम पर कर रहे हो, आज जितना कर रहे हो कल उससे ज्यादा चाहिए होगा। आज आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आज किसी भी वजह से, आज दोस्तों के कहने पर इतनी सी मदिरा चख ली आपने, अरे बियर ही तो है, इसमें क्या है, पी सकते हैं। भरोसा मानना, कल तुमसे ज्यादा बड़ी बेवड़ी कोई होगा नहीं, क्योंकि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। शनै शनै तो मतलब जो भी कर रहा है ऐसा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पान मसाला खाने वाले पहली बार एक सुपारी ऐसे रगड़ कर उसका ऊपर का सब हटा कर खाते हैं। अरे मैंने तो सुपारी खाई है। सुपारी ही खाना था तो पान मसाले वाली सुपारी क्यों खाई? अलग से सुपारी खाते ना, वही वाली खाई। अच्छा बेटा, अब शुरुआत हो गई इसकी। अब तुम्हें पान मसाला खाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। अब एक दिन ऐसा आएगा पूरी पुड़िया फाड़ोगे, बिना देखे खा जाओगे, जबकि पीछे बड़ा सा बिच्छू बना है, ये जानलेवा है, ये हानिकारक है, आप नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने को निरंकुश कर दिया है, अंकुश नहीं लगाया ना। वो पहली सुपारी पे अंकुश लगा लेते तो क्या होता? आप आगे नहीं बढ़ पाते। जो आजादी के नाम पर आप जितने भी काम आजादी के नाम पे करते हो, लड़की अथवा लड़के, वो सारे के सारे काम तुमको आजाद नहीं करते, आपका सर्वनाश करते हैं। आपके व्यक्तित्व का, आपके नजरिए का, आपके जीवन का, आपकी उन्नति का। आप क्या समझते हो जिनके साथ तुम आजादी से घूम रहे हो, तुम्हें अच्छा समझते होंगे?
वो तुम्हें बेहतर समझेंगे? लोग सब जानते हैं, बिगड़ी हुई चीज़ें, खराब चीज़ें लोग घर के अंदर नहीं लाना चाहते, घर के अंदर अच्छी चीज़ें जा पाती हैं। तो आप सोचो आप कहाँ जाओगे उस आज़ादी के बाद, उस आज़ादी के मार्ग पे चलते चलते कितने आज़ाद हो जाओगे। एक दिन ऐसा ना हो कि जीवन से ही आज़ाद हो जाओ, उस आज़ादी तक पहुँचते पहुँचते आप सब बर्बाद कर ले जाओगे। इसलिए अंकुशित रहो, बड़ी व्यवहारिक व्याख्या व्यवहारिक की और व्यवस्था में रहो। जो उदाहरण से बात की कि जो पैकेट्स के पीछे एक बिच्छू बना होता है, तो अगर उस तरह के कैंसर से, उस बिच्छू से बचना है तो आपके संस्कार ही हैं जो आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी और शंका के समाधान के साथ, सनातन से सफलता की ओर आपको ले जाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।